जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। और अटल जी की अर्थी जा रही होती उधर से जो अस्थियां गई थी और अखिलेश यादव रुकवा देते। मैंने माई दिया बजनिया बाप पुर्तगवनिया यही सब रहेंगे लोग। यही जयप्रकाश का बिगुल बजा जाग उठी तरुणाई है, उठो जवानों तुम्हें बुलाने क्रांति द्वार पे आई है। गोली चलाने के लिए हम लोग गए थे क्या? अखिलेश यादव जा रहे हैं, जनता जा रही चलाने के लिए, तो क्या गोली चलाने के लिए जा रहे हैं यार? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ और मैं हूं स्वाति। और आज हम यहां पे जनता के बीच में आ गए हैं, जनता से ही जानेंगे। देखिए, चुनाव है देश में 5 राज्यों में, उसको लेकर के चारों तरफ सरगर्मी तेज है। और इसी के बीच अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, हालांकि चुनाव नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश की में जो योगी सरकार है उसका भी, मध्य प्रदेश का चुनाव हो चाहे तेलंगाना का चुनाव हो, वहाँ पर भी काफ़ी दखल रहता है, चाहे राजस्थान का चुनाव काफ़ी दखल है। और कल लेकिन लखनऊ में जो हुआ उसको लेकर के भी हम बातचीत करने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे आम जनता से कि आम जनता का क्या कुछ कहना है। कल जो प्रकरण लखनऊ में हुआ, APNIC में कल अखिलेश यादव वहाँ का गेट फांद के चले गए, उनको माल्यार्पण करना था, वहाँ पर जयप्रकाश जी को माल्यार्पण करना चाह रहे थे लेकिन वहाँ पे BJP के द्वारा वो रोके गए। वहाँ पे वजह ये बताई गई थी कि वहाँ पे सुरक्षा कारणों की वजह से उनको नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन अखिलेश यादव सारी जो रुकावटें थी उनको दूर करते हुए दरवाजे को फांदते हुए वो चले गए। और तमाम आज के न्यूज़पेपर में वो खबर है और फ्रंट पेज की तस्वीर है। तो चलिए आम जनता से इस बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ उसका कहना है और उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कल जो हुआ वो प्रकरण सबने देखा। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की देखिए, कहते हैं कि दिल्ली जाना है तो उत्तर प्रदेश होते हुए जाना होता है। उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके की पॉलिटिक्स और राजनीति चल रही है, कल चाहती तो BJP जाने दे सकती थी अखिलेश यादव को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अखिलेश यादव को गेट फांद करके जाना पड़ा। क्या कुछ कहना है आपका? सबसे पहले आपके चैनल से मैं जो है लोहिया जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जहाँ तक बात है जयप्रकाश का बिगुल बजा जाग उठी तरुणाई है, उठो जवानों तुम्हें बुलाने क्रांति द्वार पे आई है। तो अखिलेश यादव जी कोई गलत काम नहीं किया है। समाजवादी लड़ाकू होते हैं, अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ते हैं। हम किसी अपने महापुरुष को माल्यार्पण करने जा रहे हैं और सरकार रोके। सरकार का दायित्व होता था साफ सफाई पहले करवाती और जनता को आह्वान देती कि आइए अपने पूर्वजों को पूजिए, अपने पूर्वजों को माल्यार्पण करिए। चूँकि लोहिया जी छोटे मोटे नहीं थे, लोहिया जी ने बदलाव लाए थे। लोहिया जी के सिद्धांतों पर सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। जयप्रकाश जी को माल्यार्पण करने गए थे। जयप्रकाश जी को लेकर के ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था अखिलेश यादव का, JPNIC। तो वहाँ पर जयप्रकाश जी के लिए लोग उनको माला पहनाना चाहते थे, वहाँ पे माल्यार्पण करना चाहते थे और फिर वहाँ पे रोका गया BJP के द्वारा और फिर उन्होंने वो गेट फांदा। उसके बाद जा कर के उन्होंने उनका जो वहाँ पे मूर्ति स्थापित थी वहाँ पे उसका कपड़ा हटाया और माल्यार्पण किया है। ये तो अच्छी बात है। देखिए, सरकार कोई भी हो, चाहे जो भी बनवाई हो, उस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता का जो है कर्तव्य होता है कि अपने महापुरुषों के ऊपर माल्यार्पण करे और सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको रोके न। और ये काम शासन और प्रशासन का था। शासन प्रशासन ने कहीं न कहीं चूक किया है और उन्होंने परेशान किया है और उसमें अखिलेश यादव ने ये अच्छा काम किया है, ये जनता के दिलों को छू गया। जैसे राहुल गांधी जी जो है देश जोड़ो यात्रा निकाली और गांव-गांव में जा रहे हैं, बेबस लाचारों की बातों को सुन रहे हैं। उसी तर्ज पर अगर अखिलेश यादव जी ने JP के यहाँ गए, उनको माल्यार्पण किए तो अच्छी बात है। मुकदमे लगते रहेंगे, मुकदमा 10 नहीं 50 लाद दीजिए, आपकी सरकार है। लेकिन सरकार का कर्तव्य क्या है कि अपनी जनता को राहत दे। आपका LDA क्या कर रहा था उससे पहले? जब आप उनकी मूर्ति लगी हुई तो साफ सफाई करना चाहिए था। अगर आप साफ सफाई सरकार नहीं कर सकती तो हम जनता करेंगे, हम जाके साफ करेंगे, हम माल्यार्पण करेंगे। तो आप रोकने का काम मत करिए। ये सरकार के इशारे पे हो रहा था जो बहुत ही गलत है। किसी की भी सरकार हो, जो सरकार होती है उसी से सवाल पूछा जाता। अगर किसी की सरकार होती है और इन लोगों को रोकता तब भी हम भी यही सवाल करते कि ये गलत हो रहा। तो इस समय इन्होंने, ये सरकार गलत कर रही थी, शासन प्रशासन गलत कर रहा था। और अखिलेश यादव जी ने अगर दीवार फाँद कर जो है जाके जो माल्यार्पण किए तो ये बहुत ही बहादुरी का काम किए, बहुत ही साहसी काम किए और जनता के हित में काम किए और जनता खुश भी है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो जनता है उसका ये कहना है कि भाई अगर आम जनता जाना चाहती है, वो आम जनता के नेता है तो जाने देना चाहिए था। क्यों BJP ने रोका, क्यों यहाँ पर योगी सरकार ने रोका? और फटकार भी इसको लेकर के LDA को पहले भी लग चुकी है कि क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट था अखिलेश यादव का और वहाँ पे इस तरीके की स्थिति हुई, करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है। BJP से नेता हमारे साथ हैं, उनका क्या पक्ष है, उनका क्या कुछ कहना है, आइए हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से पूरा जो कल प्रकरण हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी होगी। वहाँ पर रोका गया है जिस तरीके से अखिलेश यादव को और फिर उन्होंने गेट फांद करके वो गए हैं और उन्होंने जा करके वहाँ पर माल्यार्पण किया है जयप्रकाश जी की जो मूर्ति थी। जी देखिए,
श्री अखिलेश यादव जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, एक तो अनुशासन विहीन व्यक्ति हैं और अनुशासन जिसके अंदर नहीं होगा वो प्रशासन नहीं चला पाएगा। श्री अखिलेश यादव जी के ही कुकृत्यों से समाजवादी पार्टी के कुनीतियों के ही वजह से, कुप्रभाव से यहाँ भारतीय जनता पार्टी दो बार सरकार बना रही है। जब एनडीए प्रशासन, कानून व्यवस्था सरकार मना कर रही है कि आप वहाँ न जाइए, नवनिर्माण का काम चल रहा है, तो आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आपको नियम कानून मानना चाहिए और वहाँ कुश्ती लड़ने जाना नहीं चाहिए था। आपको धरना प्रदर्शन करना है तो संविधान में आप लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरिए, अपनी बात को रखिए और संवैधानिक तरीकों से विरोध प्रदर्शन करिए। लेकिन आप शासन प्रशासन कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए और आप दीवार फांद करके जाएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन उनका तो कहना ये है कि उन्होंने परमिशन मांगी थी, उनको परमिशन नहीं दी गई। अगर परमिशन दे दी जाती तो एक सिस्टमैटिक जो तरीका है वो उस तरह से जाते। देखिए, लोकनायक जयप्रकाश जी की जयंती आप अपने कार्यालय में मना लेते, फूल माला वहाँ चढ़ा लेते, नहीं तो और कहीं पार्टी कार्यक्रम आप कर लेते। और आपने परमिशन मानी थी, सरकार ने परमिशन नहीं दी सुरक्षा कारणों से, तो सरकार की बात को आपको मानना चाहिए। आप पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, अगर आप किस कानून व्यवस्था किसी नहीं मानेंगे तो आपको कौन मानेगा। रहा सवाल, पहले लोग गांव में कुश्ती लड़ते थे, अब ये सरकार से लड़ना चाहते हैं, तो सरकार तैयार है लाठी डंडा से, और इनको जिस भाषा में समझेंगे इनको समझा देगी, और जहां ये नहीं सोच सकते वहां भी इनको पहुंचा देगी। ये कानून का राज है, यहाँ गुंडे माफिया बदमाश जान की भीख मांग रहे हैं, और आज देख लीजिए किस तरह से जो माफिया है उनको मिट्टी में मिला दिया गया है, और ये लोग गुंडई करेंगे तो इन लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा और जहाँ से आए वहीं भेज दिया जाएगा, और गुंडई नहीं करने दिया जाएगा। जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, यादव जाति के लोग हैं, चाहे मुस्लिम बंधु हैं, सुन ले समझदार के, ये श्री योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है, और गुंडई करेंगे तो बुलडोजर चलेगा इनके ऊपर। इनका काम है जमीनों पे कब्जा करना, सड़कों पे कब्जा करना। विक्रमादित्य मार्ग पे कब्जा किया हुआ है, एक ने माल एवेन्यू पे कब्जा किया। बता दीजिए, 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, 25 साल सांसद रहे, कहीं उत्तर प्रदेश की धरती में 1 इंच भी जमीन श्री योगी आदित्यनाथ जी ने खरीदा हो? कहीं संत हैं, साधु संत सन्यासी सबके लिए होते हैं, और पूरी अपनी जान जोखिम में डाल करके रात दिन समाज सेवा में तल्लीन है और काम कर रहे हैं। और गोरखपुर में सबसे बड़ा माफिया को हरा करके, अब माफिया को मिट्टी में मिला करके माफिया की राजनीति को खत्म करके, गोरखपुर के गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से आज पूरे विजय पताका पूरे देश में फहरा रहे हैं। अभी हमारे मित्र केरला में गए थे, तमिलनाडु गए थे, बता रहे हैं कि हम यूपी से आए, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री यहाँ भी होना चाहिए। पूरे देश में डिमांड हो रही है, और 5 राज्यों के चुनाव होते ही महाराज जी की पूरे 5 राज्यों में वहाँ के कार्यकर्ताओं की, जनता की डिमांड आ रही है भारतीय जनता पार्टी की कि उनको बुलाया जाए। और आज श्री योगी आदित्यनाथ जी हरियाणा रोहतक में हैं, इससे कल बद्रीनाथ वहाँ गए थे, तो हर जगह पूरे देश में उनकी डिमांड हो रही है। मैं इस पे भी आऊंगी कि जो 5 राज्यों में चुनाव है उसको लेकर के, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जो तमाम बातें कही कि किन नेताओं को किसको टिकट देना चाहिए, किसको टिकट नहीं देना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के अगर कुछ लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हों जो बोलना चाहते हो कि जिस तरीके का कल अखिलेश यादव गेट फांद गए, क्या समाजवादी पार्टी से कोई इस वक्त यहाँ पे अगर मौजूद हो या कुछ कहना चाहिए? आम जनता का भी हमने यहाँ पे ओपिनियन लिया है, आम जनता के तौर पर। चलिए ठीक है, एक जनता के जो यहाँ पे जनता है खुद मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। कल आपने देखा और आज अखबार में भी पढ़ा होगा जो पूरा प्रकरण हुआ, तो सरकार बनाम अखिलेश यादव, यानी कि हम कह सकते हैं नाम अखिलेश यादव क्यों कह रही है? सरकार लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रही है। जो लोकतंत्र का सेनानी रहा हो, जय प्रकाश नारायण जी कोई छोटे मोटे नहीं थे, उनके आंदोलन में आज बीजेपी स्वयं जुड़ी हुई थी 78 की सरकार में। आज उस जब जननायक का जन्म जयंती है तो जनता को उनके माल्यार्पण करने से आप रोकेंगे? आप तो दमनकारी नीति चला रहे हैं, आप तो पुराने जमाने के राजाओं जैसा काम करना चाह रहे हैं कि हम दबा कर रहेंगे, देश की जनता को हम उठने देंगे, समाज की जनता को उठने नहीं देंगे। अपने नेता का अगर कोई माल्यार्पण करना चाहता है, जयंती मनाना चाहता है, तो क्या आप सरकारी रोक लगाएंगे कि हमसे परमिशन लेकर के जाइए वहाँ पर? नहीं तो ये क्या तो गोली चलाने के लिए हम लोग गए थे क्या? अखिलेश यादव जा रहे हैं, जनता जा रही चढ़ाने के लिए, तो क्या गोली चलाने के लिए जा रही है? अराजकता फैलाने के लिए नहीं जा रही है। ये अराजकता मुख्यमंत्री फैलवा रहे हैं, सरकारी तंत्र फैलवा रहा है। क्यों नहीं गेट खोल दिया गया? हम चढ़ाने जाना चाहते थे, हम नहीं जा पाए सुरक्षा कारणों से। अखिलेश यादव पहुंच गया, हमको नहीं जाने दिया गया। क्यों आप नहीं जा सकते? ये मोदी और योगी जी मिलने जाते हैं अखिलेश के, मैं कैसे मान लूं कि अराजक तत्व हैं ये अखिलेश यादव? अब की तमाम यहाँ पर विक्रमादित्य मार्ग पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। सरकार किस बात की है? अगर वो माफिया हैं तो आप खाली क्यों नहीं करा देते?
आप क्यों नहीं करते ऐसा? आपने तो सत्ता छोड़ करके मायावती का बंगला जो आवंटित था आज मुख्यमंत्री, उसको तो आपने शिवपाल यादव को दे दिया था और अपने साथ मिला लिया था आपने। तब वो अराजक नहीं थे क्या? बनाना पड़ेगा भाजपा के लोगों को। चलिए ठीक है, हम आते हैं वापस से बीजेपी नेता के पास और उनसे हम बात कर लेते हैं। देखिए तमाम जो आरोप इन्होंने लगाए हैं, मैं चाहूँगी उस पर आप अपना पक्ष रखिए, क्या कुछ कहना है आपका? क्या कह पूछिए। उन्होंने कहा कि आम जनता चाहती थी वहाँ पे जाना, तो क्यों नहीं जाने दिया? चाहती थी, ये खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यक्तिगत चाहते थे। मुझे नहीं जाने दिया गया। और पूरी बात पहले सुन लीजिए, आप सुनिए। आम जनता नहीं चाहती थी। लोक नायक जयप्रकाश नारायण अखिलेश यादव कभी जीवन में नहीं हो पाएंगे। धरती पुत्र श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी ने रो करके और कहा था कि हमारा बेटा हम ही को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा? अखिलेश यादव जी किसी को मानते हैं? किस तरह से अपने चाचा को दरकिनार कर दिए थे, आज फिर चाचा किसी तरह से हाथ पर जोड़ के चले आए परिवार को बचाने के लिए, समाज को। ये लोग देखिए, ये किसी को नहीं मानते हैं और इसलिए जनता भी इनकी नहीं मान रही है। ये केवल और केवल जिद करते हैं और कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हैं, किसी को ये नहीं मानते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, राम मनोहर लोहिया के बेटा बेटी परिवार में कोई पति पत्नी का नाम बता दे। इनके घर में भाई अंशुल यादव जिला पंचायत अध्यक्ष, इनके घर में छोटा भाई धर्मेंद्र यादव सांसद रहा, इनके घर में श्री राम गोपाल यादव राज्यसभा रहे, कभी जीवन में प्रधानी नहीं जीत पाए, पिछले दरवाजे से जाते रहे। श्री शिवपाल सिंह यादव जी विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री, कोई परिवार में बचा है? इनकी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी सांसद, मने माई दिया बजनिया बाप पुत्र गवनिया, यही सब रहेंगे लोग। यही समाजवादी पार्टी है कि ये परिवारवादी पार्टी है? देश की जनता ने इनको खारिज कर दिया है, इनके परिवारवाद के कारण, इनके अहंकारवाद के कारण, इनके जातिवाद के कारण। और जब जब ये जातिवाद, परिवार, अब वंशवाद सर उठाएगा और जनता कुचलने का काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुचलने का काम। जातिवाद हो रहा है क्या कि परिवार में ही सब कुछ बना दिया जाता है? हालांकि ये मुद्दे से थोड़ा सा अलग हम जा रहे हैं, लेकिन ये भी कई जगहों पे सवाल उठते हैं कि परिवार के लोगों को ही इन्होंने पार्टी में तमाम पदों पर बैठा दिया है और इस तरीके से जिस तरह से आरोप लगाने बीजेपी नेता। नहीं, पहले तो हम ये बता दें अखिलेश यादव वाले मुद्दे पे। अखिलेश यादव ने एक इंकलाब जिंदाबाद का वहाँ पे नारा दिया कि हाँ इंकलाब अभी है, आप ख़त्म मिटा नहीं सकते हो। इसलिए उन्होंने फांद करके और माल्यार्पण किया। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार होती और अटल जी की अर्थी जा रही होती, उधर से जो अस्थियाँ गई थी और अखिलेश यादव रुकवा देते, पूरा उत्तर प्रदेश विरोध करता इस बात का। तो वैसे माला अर्पण भी अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बदले के भावना से क्यों कर रही है काम? सुल्तानपुर में अभी डॉक्टर की हत्या हो रही, वहाँ क्यों नहीं जो है अपने नेता के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है? ये तो बदले की भावना से काम किया जा रहा है ना भारतीय जनता पार्टी में। तो बदले की भावना हो रही है क्या कहीं ना कहीं की जगह आपस में, क्योंकि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई बदले की भावना नहीं हो रही। जो गलत करेगा वो भुगतेगा, चाहे पार्टी का हो चाहे विपक्ष का हो। गलत किसी को नहीं करने दिया जाएगा और न कानून किसी को हाथ में लिया जाएगा। ये कानून का राज है, श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन जो अन्याय करेगा वो बख्शा भी नहीं जाएगा। तो जब परमिशन मांगी थी तो सरकार को परमिशन दे देनी चाहिए थी। सरकार ने परमिशन नहीं दी, किन्हीं कारणों से तो बात को माननी चाहिए थी ना कि आप जबरदस्ती जाएंगे, आप अपनी वाली करेंगे। आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सरकार चलाए, कानून व्यवस्था को आपको मानना चाहिए ना, लेकिन ये लोग कहाँ मानते हैं? देखिए उनका सीधा सीधा तौर पे यही कहना है कि भाई नहीं सुनते हैं, नहीं मानते। आप भी समाजवादी पार्टी के समर्थक मुझे लग रहे हैं। कानून व्यवस्था की बात आप कर रही हैं। जब राजा निरंकुश हो जाएगा तो प्रजा को हाथ में कानून व्यवस्था लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? ऐसा आज नहीं हुआ, बहुत पहले चला है। जब से धरती बनी है तब से जो जनता राजा के विरुद्ध उतरती रही। अगर ज्यादा निरंकुश हो जाएगा, राजा आतताई हो जाएगा तो जनता सड़क पर नहीं उतरेगी। कौन उतरेगा? हमारे उधर जनता द्वारा सरकार चुनी गई है, हमारे लिए चुनी गई है, हमारे सुविधाओं के लिए चुनी गई है, और हम अपने नेता का जन्मदिन नहीं मनाएंगे? हम अपने आइडियल का जन्मदिन नहीं मनाएंगे? अपने आइडियल को हम माल्यार्पण नहीं करेंगे? और ऐसे लोग मुझे अच्छे नहीं लगते जो मुंह देखी बात करते हैं। यही हृदय राम साहब हैं, अनुसूचित जाति विकास निगम के पिछली बार इसी मुख्यमंत्री सरकार में सदस्य बनाए गए थे बोर्ड के, और जब वहाँ उनको भरपूर अपना समर्थन नहीं मिला तो उन्होंने छोड़ के सपा का दामन थाम लिया जब इलेक्शन आया। और आज जब बीजेपी की सरकार बनी तो फिर आज बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आप। तब कहाँ बीच में चले गए थे सपा के बीच में? ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं होता है, वो जनता को क्यों बरगलाते हैं। सामने पूछ लीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो।
चलिए देखिए, जनता में आक्रोश है यहाँ पे, कहना सीधा सीधा देखिए जी एक मिनट, क्योंकि जनता में देखिए आक्रोश है। जनता, मैं अभी कुछ जो यहाँ पे लोग मौजूद थे उनसे मैंने बातचीत की। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता अभी इस वक्त यहाँ पे कोई मौजूद नहीं, बीजेपी का से मैंने बात करी, और जो कुछ समर्थक है समाजवादी पार्टी के मैंने उनसे बात करी है, और खुद जनता, आम जनता जो उत्तर प्रदेश की वो यहाँ पे मौजूद है, उसमें गुस्सा है। और उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर अखिलेश यादव चाहते थे माल्यार्पण करने के लिए तो उनको जाने देना चाहिए था। और भी कुछ लोग मौजूद है, उनसे जान लेते उनका क्या नज़रिया, क्या कुछ कहना है। मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, राजनीति में तो पक्ष विपक्ष अपना आरोप और प्रत्यारोप तो लगाते रहेंगे, ये अपने जगह की बात है। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि लखनऊ में जो भी विकास कार्य पहले से चल रहे थे, हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जैसे मेट्रो का काम जहाँ से तक चला था, जहाँ से शुरू हुआ था और जाके जहाँ ख़त्म हुआ, उसके आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ा। तो हम चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि उसको बढ़वाइए। बाकी ट्रैफिक जाम की बहुत समस्या है लखनऊ में, उसको निस्तारण के लिए कुछ योगी जी पहल करें, आगे बढ़ाएं मामला। बस इतना कहना चाहता हूं जनता की। जो तमाम देखिए, ये जनता के बीच हम आए थे, और क्योंकि हम एक ऐसा चैनल है जो किसी का पक्ष नहीं लेते हैं और सीधे जनता की बात हम आपके सामने लेकर के आते हैं। हमने तमाम नेताओं से भी यहाँ पे बात करी, जनता से भी बात करी। आप शायद सर कुछ कहना चाह रहे थे जी। देखिए, भारत की जनता घोड़ों को देखा है, समझे आप, मुगलों को भी देखा, शासन किए हैं, अंग्रेजों को सबको भगाया है। तो जो अत्याचारी होगा शासक, जो भी राज जो करेगा देश पे और बेलगाम हो जाएगा, जनता उसको जरूर भगाएगी, जरूर जवाब देगी। यहाँ की भारत की जनता बहुत सहनशील है, बहुत दूर तक सहती है। जब बहुत अत्याचार होने लगता है तो जनता उसको पलट देती है। तो यहाँ का इतिहास रहा है, भारत की जनता दबने वाली नहीं है। वो जानती है कि हम मुगलों ने भी शासन किया है, अंग्रेजों ने भी किया, हुड़ों ने भी किया है, तमाम लोगों ने शासन किया। लेकिन जनता को जब उबन हो जाती है, जनता देख लेती है कि ये एकदम बेलगाम हो गए हैं, ये जनता को कुचलने का काम कर रहे हैं, जनता का खून चूस रहे हैं, जनता का कोई राहत नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, महंगाई की समस्या बढ़ रही, किसानों की समस्या बढ़ रही। तो अब जनता बदलना चाहती, जनता जरूर 2024 में इसका बदलाव चाहेगी। तो चुनाव होने वाले हैं, और देखिए 2024 में क्या बदलाव होगा, किसकी सरकार बनेगी केंद्र में, क्योंकि 5 जो चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, वो तस्वीर काफ़ी हद तक साफ कर देगी कि किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन यहाँ पे साफ कहना है जनता का भी कि अगर जनता को दबाया जाएगा, उनकी आवाज़ को रोका जाएगा, तो फिर वो पलटने का भी दम रखती है, सरकार को पलटी भी जा सकती है। स्वाति चौरसिया, नेशनल न्यूज़ नाउ, लखनऊ।